नमस्कार, मैं मीना सपेरा जयपुर राजस्थान से। और मैं बताना चाह रही हूँ कि जहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई कि मैं 5 साल की उम्र से डांस कर रही। इतना आसान नहीं था, बट हम लोगों ने भी बहुत मेहनत करके, बहुत स्ट्रगल करके हम आगे पहुँचे। तो बस आज ही वो मैं बताने के लिए जा रही हूँ। तो 5 साल की उम्र से मैं डांस कर रही हूँ। मेरी फैमिली में हमें विरासत से मिला है। मेरी मम्मी ने किया है, फिर मेरी दीदी ने किया। मैंने डांस सीखा है मेरी दीदी को देख देख के। तो बचपन से घर में एक लगन थी, गाना बजाना होता था। तो मतलब थोड़ा शौक था कि नहीं, जब दीदी डांस करती है मैं भी करूँगी। तो मैं हमेशा से उनके साथ कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम में मुझे लेके जाती थी। मुझे पहले वो डांस नहीं करती थी, मुझे पहले डांस करवाती थी। तो लोगों में एक बहुत अच्छा लगता था कि जब छोटा बच्चा डांस करता है या कोई भी लड़की छोटी डांस करती है तो लोग बहुत एक हैरानी सी हो जाती है कि भाई, और ये इस ड्रेस में, इस कॉस्ट्यूम में। तो लोग बहुत वाह देते थे, ये वो बच्ची बहुत आगे जाएंगी, ये मेहनत करेंगी तो बहुत आगे पहुंचेंगी। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था कि हाँ, नहीं, मुझे दीदी के साथ में डांस करना है। तो मतलब डांस मैं बचपन से ही कर रही हूँ। और डांस करते करते 15 साल 16 साल की उम्र में मैं फ्रांस गई। वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और बट क्या होता है कि हमारे जो कालबेल या फैमिली में क्या है ना, इतनी एजुकेशन नहीं मिल पाती। हम लोग अधिकतर क्या है ना, वो सारी चीज़ें घर में रहती ना, तो डांस में, गाने में, इनमें ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। तो घर वालों ने बट इतना फोर्स नहीं किया। तो मैं भी ज़्यादा एजुकेशन कुछ नहीं है, बट फिर भी 15 या 16 साल की उम्र में मैं फ्रांस गई, पेरिस गई मैं। तो अब हम यहाँ तो हिंदी में बात करते हैं, अगर हम कहीं दूर जा रहे हैं या हम फ्रांस में जा रहे हैं तो वहाँ तो अधिकतर जितने भी फॉरेनर्स मिलेंगे वो इंग्लिश में बात करेंगे। वो हम मुझे भी नहीं आती थी, बट फिर भी धीरे धीरे वहाँ मैं 2 या 3 महीने के लिए वहाँ रुकी। और धीरे धीरे मैंने वहाँ प्रोग्राम किए। और जब उन लोगों की मैं बातें सुनती थी तो मुझे भी अच्छा लगता था कि मैं भी इंग्लिश बोलूं। तो मतलब टूटी फूटी थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि मतलब वो बोलते तो समझ भी जाते हैं और उन्हें समझा भी देते हैं। तो ये है। और जो हम इंडिया में भी प्रोग्राम करते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है। फ्रांस में, विदेशों में प्रोग्राम करते हैं तो वो लोग भी बहुत अच्छे ढंग से देखते हैं कि यार, ये हमें इंडिया का कल्चर दिख रहा है। तो हम हमारे कल्चर को वहाँ अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी करते हैं, तो लोग उसको बहुत खुशी से देखते हैं। जैसे हमारा कालबेलिया डांस, तो वहाँ की जितनी भी फॉरेनर्स हैं, जैसे बेल्जियम की है, इटली की है, पेरिस की है, काफ़ी सारे ऐसे फ्रांस में शहर हैं। तो वो लोग बॉलीवुड डांस छोड़ के और वो कालबेलिया डांस सीखती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस डांस में कुछ ना कुछ एक कल्चर दिखेगा। एक जो हम लोग, जैसे हम लोगों को बोलते हैं ये जिप्सी लोग हैं, जो गांव में रहते थे, वो झोंपड़ी बना के वहीं हमारे मम्मी पापा गाना बजाना करते थे, ये सारी चीज़ें वो डांस करते थे। तो उनको क्या, ये डांस करना बहुत पसंद आता है। तो काफ़ी सारी मेरे मतलब 200-300 मेरी स्टूडेंट है बाहर की, बेल्जियम की है, इटली की है, काफ़ी सारी शहरों की मेरी स्टूडेंट भी है। तो बस बचपन से यही चलता आ रहा है, मेहनत कर रहे हैं। बस कोशिश हमेशा यही करते हैं कि आगे बढ़ने की कोशिश करें। अभी नाम है, थोड़ा नाम और हो और इस नाम को आगे बढ़ाएं। और जो हमारी संस्कृति है उसको भी हम आगे लेके जाएं कि इस संस्कृति को कोई लोग भूले नहीं। और हमारा जो डांस है, कालबेलिया डांस है, वो हमेशा आगे से आगे बढ़ता जाए। और ये बात मैं इसलिए बताना चाह रही थी कि ये इतना स्ट्रगल किया है, तो इसके बाद कि ये इतना आसान नहीं था, बट फिर भी कि मैं डांस करती थी कि नहीं यार, तुम नहीं कर पाओगे। हमारे थोड़ा स्कूल भी नहीं जाने देते थे, कभी कभी शौक भी होता था, किसी को देखते थे तो कहते थे यार नहीं, हम भी जाएं। बट हमारे फैमिली में क्या, लड़कियों को इतना मतलब कालबेलिया लोगों में लड़कियों को इतना स्कूल नहीं जाना होता। तो वो थोड़ा सा डांस ही का चलता रहता था कि भाई डांस ही करेंगी ये लोग तो हमें कमा के देंगी, ये सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे वो चीज़ भी करी, मतलब
स्कूल कभी गए नहीं, बट फिर भी डांस करते करते करते, और कि बेटी क्या करेगी, कि बेटे करते हैं नाम तो रोशन, अरे मेरे बेटी हो गई, हमारे ऐसे होता था, अरे बेटी हो गई बड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसका कैसे क्या करेंगे। अगर बेटा होता तो उन लोगों को बहुत खुशी होती थी। और आज वही बेटियां अपने माँ बापों का नाम रोशन कर रही है ना, और समाज का नाम रोशन कर रही है, बाहर विदेश जा रही हैं, तो वो लोग भी बहुत खुशी होते हैं कि नहीं, हम लोगों ने इनके लिए ऐसा ऐसा बोला कि ये कुछ नहीं कर पाएंगी, मेरे बेटी हो गई, मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं इसका पता नहीं कैसे शादी करवाऊँगा, कैसे क्या करवाऊँगा। तो आज जो बेटी कर रही है ना, वो बेटे नहीं कर पाते हमारे, मतलब ऐसे ऐसे मैं सुनने को भी मिलता है और ऐसे मैं देखती भी हूँ। जो आज की दुनिया में जो बेटियां कर रही है ना, वो बेटे भी नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी मैं धीरे धीरे सेट हूँ, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और काम कर रहे हैं, आगे से आगे बढ़ रहे हैं। और जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, बच्चे, लड़कियां, लड़का, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि बस अच्छे से काम करो, और ये भागना मरना, आप आगे बढ़ोगे, अगर अच्छा काम करोगे, माँ बापों का नाम रोशन होगा इसी से। और मेरी तो यही प्रेरणा है कि आप आगे बढ़ो और अच्छे से अच्छा काम करो।